फ्रेंड्स, वेलकम। टुडेस टॉपिक हम लोग अगर एमपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें 10 to 25 मार्क्स के कंप्यूटर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो उस क्वेश्चंस के लिए आप सभी को पता है महाराष्ट्र में एमएससीआईटी कोर्स अनिवार्य है और उस कोर्स के अंतर्गत आज एक चैप्टर हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में हम लोग देखने वाले हैं हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, ऑप्टिकल डिस्क, क्लाउड स्टोरेज एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर भी हम लोग साथ ही साथ देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए हार्ड डिस्क के बारे में। व्हाट इज हार्ड डिस्क या व्हाट इज स्टोरेज? तो स्टोरेज इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ एवरी कंप्यूटर। इट इज द एबिलिटी टू सेव और स्टोर द इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, कंप्यूटर की दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी आपको पता है रैम और रोम, और आज हम लोग फोकस करने वाले हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के तरफ, जिसे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग यहाँ पे दो तरह की हार्ड डिस्क होती है, इंटरनल हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। इंटरनल हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर में फिक्स रहती है, जिसे हम लोग बार बार निकालते और लगाते नहीं है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जिसे हम लोग इजीली निकालते हैं, लगाते हैं, वो मूवेबल रहती है, उसे हम लोग एक केस में लेके साथ में घूमते हैं। फ्रेंड्स, इंटरनल हार्ड डिस्क के भी अभी नए टाइप्स आए हैं। इंटरनल हार्ड डिस्क पहले सिर्फ एक ही तरह की थी, नॉर्मल हार्ड डिस्क रहती थी डेस्कटॉप की, फिर लैपटॉप की हार्ड डिस्क रहती थी। अभी वो लैपटॉप के हार्ड डिस्क में स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ हार्ड डिस्क के दो टाइप्स आए हैं इंटरनल हार्ड डिस्क के, और वो इंटरनल हार्ड डिस्क के जो दो टाइप्स है वो है सॉलिड स्टेट स्टोरेज यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। एक है साटा एसएसडी जो आपको ब्लू कलर में दिख रही है, डब्ल्यू कंपनी की। और सेकंड आपको दिख रही है जिसे हम लोग M2 कहते हैं। ये राइट हैंड साइड में जस्ट लाइक अ रैम जैसे दिखाई देती है, लेकिन ये भी M2 की एसएसडी हार्ड डिस्क है। फ्रेंड्स, एसएसडी हार्ड डिस्क स्पेशली स्पीड के लिए मानी जाती है। अगर आपको आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की अगर स्पीड बढ़ाना है तो आपको आपके मदरबोर्ड पे चेक करना पड़ेगा कौन सा स्लॉट है। नॉर्मली एसएसडी जो सादी वाली है, जो डब्ल्यू दिख रही है, उसका स्लॉट तो रहता ही है, वो लाइक अपने नॉर्मल हार्ड डिस्क जैसा रहता है। लेकिन ये जो दूसरी वाली हार्ड डिस्क है M2, इसका स्लॉट सिर्फ नए वाले लैपटॉप्स में ही होता है, डेस्कटॉप में नहीं के बराबर होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इंटरनल हार्ड डिस्क जो होती है वो हार्ड डिस्क में डिस्क होती है। वो डिस्क को तीन पार्ट रहते हैं। पूरे सर्कल को हम लोग ट्रैक कहते हैं। सर्कल के एक पार्ट को हम लोग सेक्टर कहते हैं। और अगर तीन चार डिस्क अगर एक में को ज्वाइन करे तो ज्वाइंट सेंट्रल से वो ज्वाइंट होंगी एक बार में, और वो जो बार रहेगा जिसे हम लोग सेंट्रल से उससे अटैच करेंगे उसे हम लोग कहते हैं सिलेंडर। तो हार्ड डिस्क जो होती है इंटरनल हार्ड डिस्क, वो इंटरनल हार्ड डिस्क के अंदर भी तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि जो सर्कल होता है वो सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं, वो सर्कल को हम लोग ट्रैक कहते हैं। वो ट्रैक के एक पर्टिकुलर पार्ट को, उस ट्रैक के पर्टिकुलर एक सिंगल पार्ट को हम लोग सेक्टर कहते हैं। और अगर हम लोग दो तीन डिस्क एक में जोड़ते हैं तो वो जोड़ने के लिए बीच में जो हम लोग एक एंगल ज्वाइन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, जिसमें फ्लैश मेमोरी कार्ड, आप सभी को पता है मोबाइल के लिए, कैमरा के लिए यूज होने वाला कार्ड होता है फ्लैश मेमोरी कार्ड। और यूएसबी ड्राइव तो सभी लोग जानते हैं। यूएसबी ड्राइव हम लोग आजकल टीवी को लगाते हैं, लैपटॉप को लगाते हैं, मोबाइल को भी लगाते हैं, और साथ ही साथ डेस्कटॉप कंप्यूटर को भी लगाते हैं। यूएसबी ड्राइव आज बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ किया जाता है। ये दोनों सॉलिड स्टेट स्टोरेज के बहुत बड़े एग्जाम्पल है। इसका बहुत ज़्यादा अभी 64 GB का पेन ड्राइव आता है, 128 GB का भी पेन ड्राइव आता है, 128 GB का एसएसडी कार्ड भी आता है। नाउ फ्रेंड्स, द नेक्स्ट पार्ट, ऑप्टिकल डिस्क। एंड द ऑप्टिकल डिस्क में तीन तरीके होते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क और सीडी, जो 600 से 700 MB की होती है। डीवीडी, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, जो कि 4.7 GB होती है। और फ्रेंड्स, बिलीव नहीं होगा कि उतनी ही साइज की डिस्क होती है जिसे हम लोग ब्लू रे डिस्क कहते हैं, उसकी साइज 200 GB होती है, 200 GB। नेक्स्ट, क्लाउड स्टोरेज।
ये तो अभी नया टाइप है। सामने वर्ल्ड में यूज़ होने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने वाला यही एक टाइप है, क्लाउड स्टोरेज। गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, जियो क्लाउड, वन ड्राइव, ये सभी क्लाउड स्टोरेज के एग्जाम्पल है। सैटेलाइट पे अपना जो डेटा सेव होता है, जैसा आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा क्लाउड स्टोरेज का। तो आपने नया मोबाइल ख़रीदा और पुराने मोबाइल का नंबर नए मोबाइल में नंबर डाला, तो ऑटोमेटिकली, और ईमेल आईडी वही ईमेल आईडी डाला, तो आपको पता होगा कि वो ईमेल आईडी में जो भी नंबर सेव है वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में इंस्टॉल होते हैं। फिर आपने उसी मोबाइल पे अगर व्हाट्सअप इंस्टॉल किया, पुराने वाले मोबाइल पे जो इंस्टॉल था वही नंबर इधर डाल के अगर इंस्टॉल किया, तो पुराने मोबाइल का जो व्हाट्सअप है ऑटोमेटिकली वो सारे मैसेजेस यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं? तो ये सारा का सारा जो डेटा होता है क्लाउड स्टोरेज से आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है क्लाउड स्टोरेज। फ्रेंड्स, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी का भी मनोबल बढ़ाइए कि वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक 10 से 25 मार्क्स मिला पाए, उसके लिए ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। उसको एक पर्टिकुलर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नाम का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। फ्रेंड्स, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में फर्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क स्टोर एंड ऑर्गेनाइज फाइल्स यूजिंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हमने थोड़ी देर पहले ही पिक्चर में देखा था कि ट्रैक होता है, सेक्टर भी रहता है और सिलेंडर भी रहता है। कौन सा नहीं होता है? तो वो चीज़ क्या नहीं होती है? पार्ट्स। ट्रैक यानी मैंने बताया था एक सर्कल को हम लोग ट्रैक कहते हैं, सर्कल के एक पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग सेक्टर कहते हैं, और 3 या 4 डिस्क को जो ज्वाइन करके रखता है एक बार होता है, उसे हम लोग सिलेंडर कहते हैं। तो इसमें एक्सेप्ट जो बोला है कौन सी चीज़ नहीं रहती है, तो वो नहीं रहता है पाथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क सरफेस इज स्क्रैच and some or all the data is destroyed when there is a track cache, cylinder cache, head crash और sector cache। देखिए फ्रेंड्स, जैसा आप क्लिक करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ट्रैक कैश क्वेश्चन गलत है। इसका सही आंसर है हेड क्रैश। एंड द हार्ड डिस्क सरफेस इज स्क्रैच। हार्ड डिस्क सरफेस तभी स्क्रैच होता है जब उसका हेड क्रैश का होता है, खराब हो जाता है। नेक्स्ट, मीडिया आर द एक्चुअल फिजिकल मटेरियल दैट होल्ड द डेटा एंड प्रोग्राम्स। देखिए, अलग अलग तरह का मटेरियल होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। मैंने आपको पीपीटी में अभी थोड़ी देर पहले बताया, सीडी डीवीडी के लिए जो मटेरियल होता है वो अलग होता है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज के लिए मटेरियल अलग होता है, और हार्ड डिस्क के लिए जो यूज़ होता है वो मटेरियल अलग होता है। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को ट्रू करना पड़ेगा, और मटेरियल पे डिपेंड होता है कि कितना डेटा स्टोर होगा। द प्रोसेस ऑफ सेविंग इंफॉर्मेशन टू द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज रेफर्ड टू एज एम्बेडिंग। तो फ्रेंड्स, द प्रोसेस ऑफ सेविंग इंफॉर्मेशन, ये जो हम लोग डेटा को सेव करते हैं यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्बेडिंग कहते हैं। तो फॉल्स, ये जो प्रोसेस होती है इसे हम लोग राइटिंग कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज प्रोवाइड और टेम्पररी और वोलाटाइल स्टोरेज, तो फ्रेंड्स ये भी फॉल्स है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज में जो डेटा स्टोर होता है वो परमानेंट होता है, वो वोलाटाइल नहीं रहता है, वो नॉन वोलाटाइल होता है। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क यूज ट्रैक सेक्टर एंड सिलेंडर स्टोर ऑर्गेनाइज फाइल्स, तो ट्रू है, इस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अ स्मोक पार्टिकल, फिंगरप्रिंट, डस्ट और ह्यूमन हेयर कुड कॉज अ हार्ड डिस्क हेड क्रैश, ट्रू। एकदम स्मॉल थीन कुछ पर्टिकुलर यानी अगर हार्ड डिस्क के सरफेस पे लगता है तो भी हार्ड डिस्क खराब हो सकती है। द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज रेफर टू एज, मैंने आपको बताया था, द प्रोसेसिंग ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा लेना, यानी हार्ड डिस्क से डेटा लेना या पेनड्राइव से डेटा अपने कंप्यूटर में लेना, इसे हम लोग रीडिंग कहते हैं। और अपने पास का डेटा उसमें स्टोर करना, पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? राइटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे लेने के लिए बात हुई है, तो लेना यानी रीडिंग। स्मार्टफोन यूज, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, स्मार्टफोन यूजेज, स्मार्टफोन क्या यूज़ करता है? तो फ्लैश मेमोरी कार्ड यूज़ करता है। आप सभी को पता है कि एक मेमोरी कार्ड होता है छोटा सा, जिसे हम लोग सिम के जगह पे लगा सकते हैं, या उसका अलग डिफरेंट स्लॉट भी रहता है।
ऑप्टिकल डिस्क यूज दिस रिप्रेजेंट डेटा। ऑप्टिकल डिस्क डेटा कैसा रिप्रेजेंट करता है, तो वो डिजिटल बीम्स के सहायता से करता है क्या, नहीं, बिट्स एंड लैंड्स के सहायता से करता है। और सी डी आर डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, इसमें आप क्या कर सकते हो, रीराइटेबल। इसका मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे डेटा को इरेज कर सकते हो और फिर से रीराइट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, एन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इज हेवी, is hard to remove, cannot be used additional to an internal hard disk, usually connect to USB and firewire port। सो फ्रेंड्स, ये लास्ट वाला आंसर बराबर है कि ये USB पोर्ट में जो होती है हार्ड डिस्क आती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 13, USB ड्राइव आर ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव। ट्रू, USB ड्राइव को हम लोग फ्लैश ड्राइव कहते हैं, ट्रू आंसर है ये। द स्टैंडर्ड फॉर हाई डेफिनेशन ऑप्टिकल डिस्क इज, हाई डेफिनेशन स्टैंडर्ड ऑप्टिकल डिस्क क्या है, तो ब्लूरे डिस्क है। हमने देखा था कि CD DVD की साइज़ जो होती है वो 700 MB होती है, हार्ड डिस्क की साइज़ 4.7 GB होती है, और जो ब्लूरे डिस्क है उसकी साइज़ जो होती है वो 200+ GB होती है। ब्लूरे डिस्क आर हाई डेफिनेशन स्टैंडर्ड एंड हैव फॉर ग्रेटर कैपेसिटी फ्रॉम DVD। यस, ये DVD से ज़्यादा डेटा इसमें स्टोर होता है, ये करेक्ट आंसर है। CD DVD एंड ब्लूरे ऑल टाइप्स डिस्क फॉर्मेट, ट्रू, ये तीनों डिस्क के ही प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 17, in order to access your document and files that are stored in Google Drive, you must have an internet connection। True, अगर आपका कोई भी डेटा क्लाउड पे सेव है, गूगल ड्राइव पे है, तो उसे आपको एक्सेस करना है तो इंटरनेट होना कंपलसरी है, अदरवाइज वो आप डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। रैम इज़ रेफर्ड एज प्राइमरी मेमोरी, रैम को कहते हैं, और रोम भी प्राइमरी मेमोरी ही होता है। स्टोरेज डिवाइस आर हार्डवेयर दैट read data and program from storage media। True, internal hard disk or fixed disk is located inside the system unit। True, optical disk use laser technology to provide high capacity storage। optical disk जो होती है वो use laser technology, उसमें laser technology का यूज़ होता है to provide high capacity storage। DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, ट्रू, DVD का फुल फॉर्म होता है ये। फ्लैश मेमोरी कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड साइज सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस विच आर वाइडली यूज नोटबुक कंप्यूटर। सो ये क्वेश्चन का आंसर ट्रू है कि फ्लैश मेमोरी कार्ड और या क्रेडिट कार्ड साइज सॉलिड स्टेट स्टोरेज कार्ड जो होते हैं नोटबुक कंप्यूटर के साथ आज बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इज़ द प्रोसेस ऑफ सेमी इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेव करना यानी राइट करना होता है, ध्यान में रखिएगा। और सेव किया हुआ डेटा को पेन ड्राइव में डालना यानी रीडिंग होता है। राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेविंग इंफॉर्मेशन टू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ट्रू। इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, एक्सेस करना यानी देखिए क्या होता है, हम लोग रीडिंग पे क्लिक करते हैं तो हाँ इसका मतलब रीडिंग होता है। रीडिंग और एक्सेस ऐसा शब्द ध्यान में रखिएगा। रीडिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन, ट्रू। The actual physical material that hold the data and program in storage device is called। देखिए इसका सही आंसर मीडिया है, माध्यम। कौन सा माध्यम आप उपयोग में लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है कि कितना डेटा सेव होगा। अ कॉन्सेंट्रिक रिंग, अ सेक्टर या ट्रैक, तो ट्रैक इज अ कॉन्सेंट्रिक रिंग, एक सर्कल को हम लोग कॉन्सेंट्रिक रिंग कहते हैं। इस ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू वेजेस सेक्शन कॉल्ड, एक ट्रैक को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक ट्रैक के एक सेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। सॉलिड स्टेट स्टोरेज, सॉलिड डिवाइस आर हार्डवेयर दैट रीड डेटा एंड प्रोग्राम फ्रॉम स्टोरेज मीडिया, ट्रू। रैम इज ऑल्सो रोम, फॉल्स। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और रोम रीड ओनली मेमोरी होती है, दोनों प्राइमरी मेमोरी होती है, इतना ही साम्य है। और फॉलोइंग आर द हाई कैपेसिटी डिस्क एक्सेप्ट,
तो देखिए जिप डिस्क, हाई एफ डी, सुपर डिस्क, ये सब हाई कैपेसिटी डिस्क होते ड्राइव्स छोड़ के।